हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानस्ली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्ली में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है और आपकी मार्कशीट में लिख के आ रहा है कि नॉट क्वालिफाइड जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका पेपर 1 में परसेंटाइल क्या है, पेपर 2 में परसेंटाइल क्या है और आपका टोटल परसेंटाइल क्या है, और सबसे नीचे जो एक ये लाइन लिखी हुई है कि आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने उसके बाद एकदम से बंद कर दिया और उन्होंने नॉट शब्द देखने के बाद उसके बाद वो एकदम से परेशान हो गए हैं कि मेरा तो अब कभी क्वालिफाई हो ही नहीं सकता है। तो इस नॉट को हम कैसे क्वालिफाइड में कन्वर्ट करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके ऊपर। अंत तक बने रहिएगा, आपको मैं बहुत सारे सीक्रेट बताने वाली हूँ। डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि इस नॉट को आप कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको क्या करना है कि ये जो आपकी मार्कशीट है नॉट वाली, आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरा नहीं हुआ है, और अपने मन को ये विश्वास दिलाइए कि नहीं हुआ है पर हो जाएगा। आप यहाँ से नॉट शब्द को कट करिए अपनी मार्कशीट में, इसका प्रिंट आउट जरूर लीजिएगा। और प्रिंट आउट लेने के बाद इस प्रिंट आउट में आप इस नॉट शब्द को क्या करेंगे, एक लाल पेन से या ब्लैक पेन से इसको कट कर देंगे और ये बन जाता है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आपको वो मार्कशीट भी दिखाती हूँ जिसमें क्वालिफाइड वाला है कि क्वालिफाइड की जो मार्कशीट है वो आपको कैसी दिखेगी। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं अमित जी, और इन्होंने अमित अयोध्या से हैं, और इनका आप परसेंटाइल देख सकते हैं कि 100 परसेंटाइल है इनका पेपर 1 में और 99.9 परसेंटाइल है इनका पेपर 2 में। और इनकी लिखा हुआ है इनके रिजल्ट पे क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बस आपको क्या करना है कि इस जो आपकी नॉट क्वालिफाइड वाली मार्कशीट है, इससे आपको यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है कि आपको यहाँ पर इसी मार्कशीट में प्रिंट आउट लेकर नोट हटा देना है। यानी कि आप अपनी डेस्टिनी को लिखिए, इसको बोलते हैं आपने अपनी स्क्रिप्ट को लिखा है कि आपको किस तरह की मार्कशीट चाहिए, क्वालिफाइड की चाहिए। उसके बाद इसका प्रिंट आउट लीजिए और अपने स्टडी टेबल पे लगा दीजिएगा। मैंने ये किया था खुद, जब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था बहुत पहले, तब मैंने इस मार्कशीट को प्रिंट लेके नॉट शब्द को कट करके अपना मार्कशीट को सामने रखा। रोज मुझे याद रहता था कि मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है और मुझे इसे कैसे भी क्वालिफाई करना है। सो गाइज, एक काम तो आपको ये कर लेना है। आप एक बार इसकी शुरुआत करेंगे, आपके माइंड को ये मैसेज जाएगा कि हाँ मेरा नहीं हुआ है और मुझे इसको कैसे भी कन्वर्ट करना। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि आप केवल किनारे पे खड़े होकर पानी की तरफ घूरकर समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसके अलावा हम यही नहीं जानते हैं कि हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन में कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, हमारा पेपर 2 में किस यूनिट में कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ऐसा करने के बाद आपका दूसरा काम क्या है, आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप अपना पेपर निकालेंगे और उस रेस्पॉन्स शीट जो आपने डाउनलोड की है उसको आप दोबारा लगाएंगे। दोबारा लगाने के बाद जहां पर भी आपको लगता है कि मेरा यहाँ से जो है वो ज़्यादा मार्क्स कम हुआ है इस यूनिट से, तो इस तरह से आपका किस यूनिट में कितना मार्क्स आया है, यूनिट वाइज आपकी 10 यूनिट्स है पेपर 2 में, 10 यूनिट्स है पेपर 1 में, 10 यूनिट्स का एक सेल्फ एनालिसिस करिए और हर यूनिट के आगे ये नोट करिएगा कि इस यूनिट से मेरे इतने मार्क्स। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उस सिलेबस के प्रिंट आउट पे आपको लिखना होगा कि मेरा इस यूनिट से इतना मार्क्स आया, इस यूनिट में मेरा इतना। आपको एटलीस्ट आपका सेल्फ एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि मेरी जो कमी है वो क्या कमी है और किस कमी को दूर करके मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। गाइस, ड्रीम जो है वो ड्रीम नहीं देखना है। अब इस ड्रीम को हमें क्या करना होगा, इस ड्रीम को हमें किसी भी तरीके से सक्सेस में कन्वर्ट करना होगा। आप ये मत सोचिए मैं मंडे से शुरू करूंगा, मैं ट्यूसडे से शुरू करूंगा, या फिर मैं 1 तारीख से शुरू करूंगा, 10 दिन बाद शुरू करूंगा। अगर आप बिल्कुल जीरो पे खड़े हुए हैं तो जीरो से शुरू करिए, सिलेबस डाउनलोड करिए, अपना सेल्फ एनालिसिस यानी कि रियलिटी को हमारे लिए एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा क्या कमी रह गया है, और उस कमी पे आपको एक एक यूनिट का सेल्फ एनालिसिस पता होना चाहिए कि मेरी ये कमी है, और उस कमी को ही दूर करके आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो एक तो आपको अपनी मार्कशीट निकालनी है, उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको अपने सामने रखना है। हर दिन जब आपको ये याद रहेगा मेरा नहीं हुआ है, तो आप प्रयास करोगे उसके लिए और उसको मोटिवेट
रहना है, उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ है कि मेरा नहीं हुआ है। आपको उससे मोटिवेशन ये लेना है कि अगर मेरा नहीं हुआ है तो मुझे इस नॉट को हटाकर क्वालिफाइड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपको अपना काम जो है वो कंटिन्यूअस करना होगा, और तभी जो आपका नॉट क्वालिफाइड है वो क्वालिफाइड में कन्वर्ट हो पाएगा। एक टाइम टेबल बनाइए। ये कोई मायने नहीं रखता है कि जो आपकी स्टडी टेबल है, आपके पास कमरा है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या संसाधन है। आपके पास अगर पढ़ना है आपको, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। जिनको पढ़ना है उनको पढ़ना है। एक टाइम टेबल मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आपके पास जून का टाइम है, आपको जून में आपका दोबारा एग्जाम होना है, आपका दिसंबर में फिर से एग्जाम होना है। हार के बैठ जाने से कुछ भी नहीं होगा। आपको उठना होगा, आपको फिर से तैयारी करनी होगी, और अपने इस ड्रीम के लिए आपको अब जगना होगा।